Hello dear students, myself Nitesh Rathod. I am teaching mathematics of class 4. Our fifth chapter is factors and multiples. Factors and multiples क्या होते हैं? Factors मतलब किसी नंबर के टुकड़ा करना, है ना? वो फैक्टर वह नंबर कौन कौन सी टेबल में आता है वह क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं. एंड मल्टीपल्स जिस नंबर के हमें मल्टीपल्स निकाला उस नंबर की टेबल, है ना, वह क्या होते हैं? मल्टीपल्स. ठीक है. अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स करने से पहले हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, हम इजीली फैक्टर्स कर सकेंगे. अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे 2 3 4 5 6 7 10, है ना, ये नंबर हमें जो गिवन नंबर होगा क्वेश्चन में उस नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम इस डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग बिना डिवीजन करे सॉल्व कर सकते हैं, बिना डिवीजन करे आंसर बता सकते हैं. फर्स्ट है 2 से डिविजिबल. अगर हमें जानना है कि यह नंबर जो नंबर हमें दे रखा है वह 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके वंस डिजिट वंस प्लेस पता है, ये नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर में वंस प्लेस कौन सी है? ठीक है. अब वंस प्लेस पर अगर इन नंबर्स में से कोई सा नंबर होता है, इन नंबर्स में से है ना 0 2 4 6 एंड 8, अगर इन पांचों नंबर में से कोई सा नंबर वंस प्लेस पर होता है तो ये 2 से डिविजिबल आया समझ में. 3 से चेक करेंगे कि 3 जो नंबर हमें दे रखा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या होगा उसके लिए रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. मतलब जो हमें नंबर दे रखा है उस पूरे नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वह पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिया है, नंबर लिया है. अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन सभी डिजिट्स का सम. 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 1 21. तो 21 जो है वह 3 से डिविजिबल है. हाँ है, 3 से 21 होता है ना, तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है. आया समझ में. ऐसे 4 से चेक करना है. 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 10 एंड 1 प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4. अगर जो हमें नंबर दे रखा है उसके लास्ट 2 डिजिट कौन सी, 1 प्लेस और 10 प्लेस, जो नंबर हमें दे रखे, जो डिजिट दे रखी है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगी तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. जैसे ये नंबर हमें दे रखा है ना. अब इस नंबर का क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल 40 40 में 40 होता है ना, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, है ना. जो भी नंबर हमें दिया है क्वेश्चन में अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है. अब फिफ्थ के लिए क्या है, सॉरी 5 के लिए क्या है, अगर कोई सा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं हमें वो देखना है, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पर 0 या 5 इन दोनों डिजिट में से कोई सा एक नंबर होगा तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल. जैसे इसमें क्या है 0, मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है. 1 प्लस में 5 है तो मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा. हमें चेक करना है कि 6 जो नंबर हमें दे रखा है, गिवन नंबर दे रखा है वो 6 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ. दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा. जैसा हमने देखा है
ये नंबर हमें चेक करना है 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करें, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से 1 प्लेस पर क्या है 8, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करना है, तो पूरे नंबर का सम क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 2 + 2 4, 4 + 8 12, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना। अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो भी वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा तभी वह 6 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट कौन से होंगे, 100, 10s and 1s। ये 3 प्लेसेस है ना, कौन से प्लेस होती है, 100, 10s। अगर ये 3 प्लेस मिलाकर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे अब हम चेक करेंगे कि लास्ट जो है, लास्ट 3 डिजिट बोला है ना, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है क्या, 8 6 48, अब 2 बचा, मतलब पूरा डिविजिबल नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, ये नंबर हमें दिया है, तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। 8 6 48, 8 बच जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, मतलब अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी तो मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 10। अब हमें चेक करना है कि जो नंबर हमें दे रखा है, जो गिवन नंबर है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1s डिजिट मतलब 1s प्लेस, जो नंबर हमने दे रखा है उसके 1s प्लेस पर 0 है तो मतलब वह नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर हमें दे रखा है ना। अब इससे क्या होगा, 1s प्लेस पर अगर 0 है, 1s प्लेस पर अगर 0 है तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें इस डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, पूरा डिवीजन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो नंबर हमें दे रखा है वह इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। यह हमारे क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल होगा सभी नंबर से। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इस चैप्टर का नाम ही है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम ये पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। सभी नंबर से अलग अलग कैसे डिविजिबल कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी कंप्लीट सॉल्यूशन के लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम डायरेक्टली किसी नंबर को अपने अलग अलग नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट फैक्टर्स। फैक्टर्स की डेफिनेशन होगी, वन नंबर डिवाइड्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, कैसा, कंप्लीटली, पूरा डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। क्या होता है, फैक्टर्स, वन नंबर डिवाइड्स द अदर नंबर कंप्लीटली, पूरी तरह से डिवाइड करता है नंबर, वह फैक्टर्स कहलाता है। फैक्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर है ना। मतलब जो भी नंबर हम ले रहे हैं, जो भी नंबर हमें गिवन है, जिसके फैक्टर हमें निकालना है, तो उस नंबर का नाम फैक्टर भी वन होगा। क्यों, क्योंकि वन की टेबल में सारे नंबर है ना, ऑल नंबर्स, इसलिए वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो नंबर हमें दे रखा है, जिसका हमें फैक्टर निकालना, वो उसका खुद का फैक्टर होता है। मतलब जो नंबर हमें दे रखा है वह उस नंबर का ही फैक्टर होता है ना। उसकी टेबल में आएगा, है ना, उसके पार्ट करेंगे। मतलब जैसे वन, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ,
मान लो ये नंबर दे रखा है 246। अब यह इसी टेबल में आएगा, इसी टेबल में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 आ जाएगा। ये क्या होगा, इसके फैक्टर होगा, है ना। तो यह नंबर जो है इसका होता है, यह भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर काउंटेबल। काउंटेबल मतलब फिक्स होते हैं कि मान लो कि 12 के फैक्टर्स है ना, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12, बस इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। 12 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर से, मतलब 12 के 6 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, है ना। मतलब काउंटेबल, हम उन्हें गिन सकते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब जो नंबर हमें दे रखा है ना, उससे उसका फैक्टर छोटा या फिर बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। आया समझ में? जो नंबर हमें दिया है उसका फैक्टर उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, इक्वल होगा, उससे बड़ा, उससे ग्रेटर नहीं। एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब जो नंबर हमें दे रखा है वह उस फैक्टर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। एग्जैक्ट मतलब पूरा डिवाइड कर देता है, जिसके बाद कोई भी रिमाइंडर 0 बचता है, वह क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। आया समझ में? फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब मल्टीपल्स की डेफिनेशन, इट इज डिवाइडेड बाय द अदर नंबर कंप्लीटली। डिवाइडेड बाय मतलब दूसरे नंबर से ये मल्टीपल पूरा डिवाइड हो जाता है। और फैक्टर्स में क्या था, वन नंबर डिवाइड द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। और ये मल्टीपल्स क्या है, दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय द अदर नंबर। आया समझ में? फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी तो 3 प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट क्या है वो सेम जो फैक्टर्स है, वन इज मल्टीपल ऑफ फैक्टर। मल्टीपल मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, या मल्टीपल कह सकते हैं। डिवाइड बाय मतलब मल्टीपल क्या है, 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद आ जाएगा, है ना। मतलब 1 जो है वह सभी नंबर का मल्टीपल होता है। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। ग्रेटर या फिर इक्वल, बड़ा या फिर उसके बराबर, क्या कौन से, गिवन नंबर के इक्वल या फिर ग्रेटर। आया समझ में? जो नंबर हमें दे रखा है, गिवन नंबर बोला, गिवन नंबर के ग्रेटर या फिर इक्वल होगा, उससे छोटा नहीं होगा। कौन, उसके मल्टीपल्स, उसके मल्टीपल्स, ठीक है। लास्ट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मतलब हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। टेबल जैसे 2 की टेबल है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 एंड सो ऑन, मतलब ये आगे तक चलती जाएगी, है ना। यह इसका एंड नहीं है ना। 2 की टेबल यूं है कि 20 तक खत्म हो जाती है 2 की टेबल, 2 की टेबल आगे तक चलती है। और ये सब इसके क्या है, मल्टीपल्स है। मतलब 2 मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाते हैं। वो सब क्या है, वो सब क्या है, मल्टीपल। और फैक्टर्स क्या है, काउंटेबल, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। समझ में आया? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स डेफिनेशन कंपेयर होगी, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर होगी, और यह हमने एग्जांपल के थ्रू समझ भी लिया है। अब हम समझेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने समझ लिया, अब क्या समझेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब एक जैसे, दोनों में सेम जो होते हैं वह चीज, है ना। अब फर्स्ट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं किसी 2 नंबर्स के कंपेयर करने पर, है ना, उन दोनों में कॉमन, मतलब दोनों जो भी फैक्टर्स हमने निकाले हैं
उन दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं वह कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मान लो 15 एंड 20, तो अब 15 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 3 5 15, ये क्या है 15 के फैक्टर्स हैं। और 20 के 1 2 4 5 10 20, ये सब क्या है 20 के फैक्टर्स। ठीक है, हमने क्या निकाले ये फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स 1 5, मतलब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 5, ये आ गया समझ, है ना। हमने क्या करा कॉमन फैक्टर्स निकाला। अब क्या है HCF 24 एंड 18 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा। जो भी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है वो हमें निकालना। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 एंड 12 24, ये सब क्या है 24 के फैक्टर्स। और अब 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18, ये सब क्या होगा 18 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से? 1 2 3 6 एंड 6, है ना। 1 2 3 6, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6, सबसे बड़ा। हमें क्या बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर मतलब जो भी हम फैक्टर्स हमने कॉमन निकाले हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो वो कौन सा? 6। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया। आया समझ में, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना समझ में आएगा। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि वह नंबर के फैक्टर्स 2 टू पार्ट्स करते जाएंगे और वो उसके सारे फैक्टर्स आते रहेंगे, है ना। अब कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स जो भी हम मल्टीपल्स निकालते हैं उन सभी में किन्हीं दो नंबर के हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं और उनमें जो कॉमन आएंगे वह कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे 8 के मल्टीपल्स 8 16, मतलब टेबल 8 की टेबल 8 2 6 8 3 24 8 4 32 8 5 40 5 तक मिलेगा। 12 12 12 12 2 24 12 3 26 12 4 48 12 9 60, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 8 and 12 6 72 12 8 84 12 9 96 12 9 120, ठीक है। अब हमें क्या बोला? फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालना। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 8 16 24 देन उसके बाद 48 देन उसके बाद 72, ये 72, ठीक। अब हमें क्या बोला? ये हमने निकाल लिया कॉमन मल्टीपल्स, आया समझ में, है ना। अब क्या बोला? फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 24 एंड 48 24 एंड 48, ये होगा फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 फर्स्ट कॉमन ये निकलेंगे, सेकंड कॉमन थर्ड के बोलते हैं कि फर्स्ट 3 होगा तो ये को कॉमन निकलेगा। 2 की बोला इसलिए हमने ओनली 2 कॉमन मल्टीपल्स निकाले। अब क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं उनमें सबसे छोटा मल्टीपल, लेकिन कौन सा? कॉमन,
जो हमने कॉमन निकाला है उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है वह हमें बताना है। उसे क्या कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 के मल्टीपल्स 9 9 to the 18, 9 to the 27, 9 4 the 36, 9 5 the 45, 9 6 the 54, 9 7 the 63, 72, 81, 9। ठीक। अब 27 को मल्टीपल, अब 27 की टेबल, 27 की टेबल 27 54 27 into 3 7 3 is 20 और 3 2 6 और 2 8 is 80। फिर 27 into 4 7 4 is 28 4 2 is 2 10 मतलब 104। 27 into 5 7 5 is 35 5 is 10 and 3 30 130। ऐसे हम क्या करेंगे? 27 की टेबल बनाते हैं। 6 6 मतलब 42 6 12 और 4 16 मतलब 162। आराम रेगुलर्स। फिर 27 into 7 7 7 49 7 2 the 49 4 80 189 and 27 into 8 8 7 the 56 8 2 the 16 16 and 5 21 260। इसके आगे और मल्टीपल्स होंगे, लेकिन हमें क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल 27 54 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से? 27 54 फिर 81 और उसके आगे भी जो भी है। हाँ, हमें केवल लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं उसमें लिस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा है? 27। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 27। आ गया समझ में, है ना? इसके जो मल्टीपल्स हमने निकाले उसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स जो होगा वह क्या कहलाएगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम और एचसीएम दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर, है ना। अब प्राइम नंबर यहाँ पे हमने 4 टॉपिक्स लिए। कौन कौन से? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम्स, कोप्राइम। हम सभी को एक्सप्लेन करके समझेंगे और किसकी हेल्प से? एग्जांपल की हेल्प से, है ना। फर्स्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स वह नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं, है ना। मतलब कौन से फैक्टर होंगे? 1 और वह नंबर इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर, और वो फैक्टर कौन से होंगे? वह नंबर और 1। ये ओनली 2 फैक्टर जिस नंबर के होंगे वह क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। जैसे 2 के फैक्टर्स कौन से? 1 and 2 2 and 2 इससे ज्यादा फैक्टर होते नहीं होते, इसलिए 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 है ना, 1 into 3 कौन से फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए, 1 and 3। 5 7 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है, मतलब जिनके ओनली 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 और वह नंबर इटसेल्फ। आ गया समझ में। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। जो भी नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 8 के कौन से? 1 2 4 8 है ना। 2 से ज्यादा कैसे होते? 1 into 8 8 2 into 4 8 4 into 2 8 8 into 1 8 है ना। 1 2 4 8 ये सब क्या है? फैक्टर्स है। 2 से ज्यादा है इसलिए ये क्या? 8 क्या है? कंपोजिट नंबर।
एक और हम ले लेते हैं 27, ठीक है। तो 27 का 1 3 9 27, ठीक है। 1 into 27 कितना 27, 3 into 9 equal to 27, 3 9 27 होता है, 9 into 3 27, 27 into 1, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 1 3 9 27, इसलिए ये 27 क्या है, कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब 2, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर नहीं, 2 प्राइम के बीच का जो डिफरेंस होता है वह 2 का होता है, मतलब 3 and 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, कैसे 5 minus 3 2 आता है, 5 and 7 7 minus 5 कितना हुआ 2, दोनों डिफरेंस 2 आया। 11 and 13 13 minus 11 2, है ना। मतलब जिन 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है वह ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। आगे समझिए। नेक्स्ट को प्राइम्स। को मतलब कॉमन, कॉमन को प्राइम्स, लेकिन इसमें प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। को प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर नहीं होता है, कॉमन प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब कॉमन प्राइम्स। जो भी नंबर हमें दे रखा है ना, उनके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। जैसे 13 and 14, ठीक है। तब 13 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 and 13। 14 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 2 7 14, है। तब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, ओनली 1, है ना। इसलिए ये कौन से होंगे, को प्राइम्स है। क्या है ये, को प्राइम्स मतलब जिनके कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 होता है, और 1 ओनली 1 द नंबर 1 होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम्स कहते हैं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 27 and 70, तो 27 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 9 27, है ना। और 17 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 and 17। तो कॉमन क्या है, 1, है ना, 1। अब जरूरी, अभी इसमें आपने देखा कि एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, जरूरी नहीं एक प्राइम और एक कंपोजिट हो, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। कैसे, 12 and 15, 12 के फैक्टर्स कौन से, 1 2 3 4 6 12, और 15 के कौन कौन से, 1 3 5 15, ठीक है। दोनों कंपोजिट नंबर है। अब दोनों कंपोजिट में सॉरी इसमें 2 जाता है, 25 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 1 5 20, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है ना। लेकिन दोनों कंपोजिट नंबर है, इसलिए दोनों में 1 क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी कॉमन नंबर है ना, दोनों में कॉमन नंबर है, इसलिए यह क्या है, कॉमन प्राइम्स, को प्राइम्स कहलाते हैं। आगे समझ में, प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर। 1 मोर थिंग, 1 जो होता है इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, वो 1 इटसेल्फ। 1 इसका फैक्टर 1 into 1 दोनों सेम नंबर है ना।
मतलब वन का ओनली वन फैक्टर होता है, इसलिए वन ना है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। आगे समझ में, प्राइम नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, ट्विन प्राइम्स मतलब जो दो प्राइम नंबर है उन दोनों का डिफरेंस 2 होता है, और को प्राइम्स मतलब जो नंबर्स हमें दे रखे हैं उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, वह को प्राइम्स कहलाते हैं। आगे समझ में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स करना, और प्राइम मतलब जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वह प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना, है ना। मतलब जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो हम कौन कौन से निकालेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स को निकालेंगे। जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे उनमें से ओनली कौन से हम सिलेक्ट करेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो 18 का फैक्टराइजेशन है, ठीक है। जो हम नंबर ले रहे हैं ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमने नंबर लिया, अब इसका फैक्टराइजेशन 18 के 2 फैक्टर्स करेंगे, 9 2 जा 18। अब 2 का और फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो 9 के होंगे, हाँ 3 3 जा 9, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 9 into 2। अब 2 फैक्टर्स ये हैं 9 and 2, तो 9 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3 into 3 और 2 के 2 into 1। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, क्या क्या फैक्टर्स आए, 1 2 3 3 9, ठीक है। 1 2 3 3 and 9, है ना। एंड सॉरी 18 तो है, 18 नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो फैक्टर्स हमारे आए हैं उनमें हम क्या करेंगे, ओनली प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे। प्राइम नंबर कौन से, 2 3 3, ठीक है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, 2 into 3 into 3। आगे समझ में, ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं 28, ठीक है। 28 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। 28 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा 28 होता है। अब 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 7 into 1, 7 into 7 क्या है, प्राइम नंबर। 4 के 2 फैक्टर्स 2 into 2, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर आए हैं, कौन कौन सा है, 7 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये हमेशा याद रखना, 7 2 and 2, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स आए, और हमें सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर दे रखा है उन्हें प्राइम नंबर्स में फैक्टर करना है। मतलब हमारे पास जो भी हम फैक्टर्स करेंगे उन सभी में सभी नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। आया समझ में, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे बुक में से लेते हैं कि 16 लेते हैं, ठीक है। 16 का हमें फैक्टर्स करना है। अब 16 के 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 8 2 जा 16, 8 के 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 into 2, और 4 के कौन से होते हैं, 2 into 2, ठीक है। ये फैक्टर्स होंगे 16 के। तो हमें कौन कौन से नंबर लेने, मतलब प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 2। मतलब हमें देखना है कि ये हमारा सही है या तो हम कहना है इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर अगर वापस आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, आ गया हमारा वापस क्वेश्चन, है ना। मतलब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। समझ में आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो भी नंबर हमने दे रखा है उसके जो फैक्टर्स है वह कौन से होंगे, सारे प्राइम नंबर्स होंगे। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आ गया समझ में, ओके।